एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मार्केट क्या होता है, और इम्परफेक्ट कंपटीशन का फर्स्ट देखा था मोनोपोली मार्केट क्या होता है। अब देखिए इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सेकंड जो मार्केट होता है वो कौन सा होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ठीक है, इट रिफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स which sells closely related but differentiated product। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ये ऐसा मार्केट है जहां पर आपको लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स देखने को मिलेंगे, यानी कि क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स देखने को मिलेंगे जो कि किसके साथ डील करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो कि क्लोजली रिलेटेड है, यानी कि एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। देखिए अभी आपको शायद नहीं समझ आ रहा होगा, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सोप है, सोप क्या है, हमारा एक प्रोडक्ट है जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट है का क्या मतलब है, सोप सिर्फ संतूर का सोप नहीं आता। जैसे अगर हम लेते हैं कि संतूर का सोप, सिर्फ संतूर का सोप नहीं आता, संतूर सोप के कितने सारे हमारे पास सब्स्टिट्यूट है। देखिए एक हो गया संतूर, एक हो गया लक्स, एक हो गया मेडिमिक्स, एक हो गया आपका एक क्या हो गया आपका जॉय। ठीक है, इतने सारे जो सोप है ना वो हमें अवेलेबल मिलते हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट ऐसे ही कमोडिटी के बारे में बात कर रहा है जहां पर आपके प्रोडक्ट के क्लोजली सब्स्टिट्यूट होते हैं बट डिफरेंशिएटेड। देखिए क्लोजली सब्स्टिट्यूट यहाँ पे क्या हुआ, साबुन के इतने सारे प्रकार है आपके पास। ठीक है, ये सारे भी सोप ही है, क्लोजली रिलेटेड हुए, ये सारे सोप ही है, लेकिन सबके खुशबू, सबके रंग, सबका जो गुण होगा वो सब कुछ अलग है। ठीक है, डिफरेंट है, तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है, क्लोजली रिलेटेड तो प्रोडक्ट होंगे ही लेकिन साथ में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी है। ठीक है, तो ऐसे गुड्स के साथ कौन डील करता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट डील करता है। अब देखते हैं कि फीचर्स क्या बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट का। फर्स्ट बोला जा रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा। जैसे कि मैंने आप पे सोप का बताया, वैसे ही टूथपेस्ट अगर ले लीजिए। ठीक है, टूथपेस्ट के कितने सारे आते हैं। ठीक है, एक होता है सेंसोडिन, एक होता है क्लोजअप, एक होता है कोलगेट। देखिए ये सारी चीजें सोप ही है, सॉरी ये सारी चीजें टूथपेस्ट ही है लेकिन सारे डिफरेंट है। ठीक है तो सारे टूथपेस्ट लेकिन सब डिफरेंट है। कैसे, ये सेंसिटिविटी दांतों के लिए, इसका जो ऐड आता है वो क्या बोलता है कि आपके दांतों को मजबूत बनाता है, सेंसिटिविटी आपके दांतों से खत्म करता है। वहीं क्लोजअप है, वहीं कोलगेट है, जिसके सबके अलग अलग फीचर्स है, ये सारे डिफरेंशिएटेड है एक दूसरे से लेकिन है सारे टूथपेस्ट ही। ठीक है, थर्ड क्या बोला जा रहा है, सेलिंग कॉस्ट। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था कि सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन में, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या बोला जा रहा है कि सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड होता है। ठीक है, फोर्थ क्या बोला जा रहा है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। देखिए मोनोपोली में हमने क्या पढ़ा था, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, इसमें क्या बोला जा रहा है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है। लैक नंबर ऑफ लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, यहाँ पर जो बायर्स होते हैं ना उनको बिल्कुल भी पूरे तरीके से नॉलेज नहीं होता, यहाँ पर नॉलेज की कमी होती है। परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या पढ़ा था, परफेक्ट नॉलेज ऑफ परफेक्ट नॉलेज होता है। ठीक है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ कमोडिटी होता है वहां पर बायर्स को, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में क्या बोला जा रहा है कि लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, यानी कि परफेक्ट नॉलेज की कमी होती है हमारे पास। यहाँ पास क्या बोला जा रहा है, प्राइस डिसीजन। अब देखिए मोनोपोली में हमने क्या पढ़ा था, वहां पे जो सेलर होते हैं वो प्राइस मेकर होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या पढ़ा था, जो वहां पे सेलर होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में अब देखिए सेलर क्या होता है, प्राइस डिसीजन से क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ना कि सेलर प्राइस टेकर होता है ना तो सेलर प्राइस मेकर होता है, तो क्या होता है, यहाँ पर जो प्राइस सेट किया जाता है हर एक फर्म के द्वारा, ठीक है, वो उनके ब्रांड को देख करके सेल किया जाता है कि एक ब्रांड जो कस्टमर के कितने दिमाग में घर कर चुका है, कितने कस्टमर को ये ब्रांड पसंद आ चुका है। अगर ब्रांड बहुत अच्छा पसंद आ रहा है तो उसका प्राइस को ऑटोमेटिक कंपनी हाई कर देगी। वहीं अगर कस्टमर को सेल नहीं किया जा रहा तो वो प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको कम कर देगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके लो प्राइस की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइस डिसीजन क्या होता है वो कस्टमर के
मेंटेलिटी, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस या फिर मार्केट की डिमांड की वजह से फ्लक्चुएट होता है, ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइस डिसीजन। यहाँ पर जो सेलर होता है वो प्राइस मेकर नहीं होता, ना ही प्राइस टेकर होता है। यहाँ पे हर एक फर्म जो अपने कमोडिटी का प्राइस डिसाइड करते हैं वो मार्केट की डिमांड को देख करके डिसाइड करते हैं, कस्टमर की डिमांड को देख करके डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं ओलिगोपोली क्या होता है। देखिए ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है। ठीक है, it refers to those market structure in which there are only a few seller, क्या बोला जा रहा है, only a few seller but more than two। बट मोर देन टू क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अगर एक सेलर होगा तो वो तो मोनोपोली मार्केट बन जाएगा। ठीक है, याद है ना मोनोपोली मार्केट क्या होता है, इसलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बट मोर देन टू सेलर्स ऑफ द होमोजिनस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऐसे फर्म्स होते हैं या ऐसे सेलर्स होते हैं जो कि होमोजिनस प्रोडक्ट सेल करते हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट होमोजिनस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएटेड भी होगा। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है ओलिगोपोली के, फ्यू फर्म्स। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, देखिए ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट है जहां पर बोला जा रहा है कि आपके फ्यू फर्म्स होते हैं, कुछ फर्म्स होते हैं। देखिए अगर दो से ज्यादा बोला जा रहा है ना तो हो सकता है मार्केट में आपके सिर्फ 3 सेलर्स हो। ठीक है, ये भी हो सकता है, इसलिए क्या बोला जा रहा है, फ्यू सेलर्स होते हैं बट मोर देन 2 होते हैं। ठीक है, बेरियर्स टू एंट्री ऑफ फर्म्स, क्या बोला जा रहा है, देखिए जैसे कि मोनोपोली में रेस्ट्रिक्शन थे एंट्री और एग्जिट में, मोनोपोलिस्टिक में फ्रीडम था, परफेक्ट कंपटीशन में फ्रीडम था, वैसे ही क्या बोला जा रहा है ओलिगोपोली में बेरियर्स है, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस होंगे एंट्री और एग्जिट करने में फर्म के। ठीक है, नए फर्म के। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या बोला जा रहा है, इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट की बात की गई है। एक क्या बोला जा रहा है, होमोजीनियस प्रोडक्ट। देखिए होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है एक जैसे प्रोडक्ट होना। ठीक है, सेकंड क्या बोला जा रहा है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होंगे। देखिए ओलिगोपोली मार्केट जो है वो 2 तरह के कमोडिटी के साथ डील कर रहा है, एक क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए, एक क्या होने चाहिए, डिफरेंशिएटेड होने चाहिए। ठीक है, फोर्थ क्या बोला, सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड होता है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में भी हमने पढ़ा कि उसमें भी सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड किया जाता है प्राइस कमोडिटी में, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड किया जाता है। फिफ्थ में क्या बोला जा रहा है, नॉन प्राइस कंपटीशन। देखिए इस मार्केट में नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, यानी कि बिल्कुल ही जो प्राइस को लेकर के कंपटीशन है वो नहीं होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पास फ्यू सेलर्स ही है। ठीक है, फ्यू सेलर्स है तो हो सकता है कि उतना ज़्यादा डिमांड ना हो, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा डिमांड हो तो भी उनकी जो प्राइस में है प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज यानी कि फ्लक्चुएशन उतना ज़्यादा ना हो जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पास क्या बोला जा रहा है, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन होता है। देखिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है कॉमर्स को लेकर के, बिजनेस इकोनॉमिक्स के टॉपिक को लेकर के, और आपके लीगल एस्पेक्ट्स के टॉपिक को लेकर के, मतलब पूरे मैं यूजीसी नेट की जो टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स पे आपको एक एक वीडियो लेक्चर बना करके दे रही हूँ, आप प्लीज़ उसे देखिए। इसके अलावा मैंने प्रिपरेशन कैसे की जाए यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर भी मैंने बात करी है। प्लीज़ आप जा करके वो वीडियो देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।